नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मिशन ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं बालक बालिकाओं? आई होप एकदम बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और झकास होंगे। तो बालक बालिकाओं, आज अपन लेके आए मेंसुरेशन पार्ट 28 और ये आपका लास्ट पार्ट है। इसी के साथ आपका मेंसुरेशन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और भाई साहब, इतना ज़बरदस्त मैंने आपके लिए सजा के रखा था मेंसुरेशन की, आपको मज़ा आ रहा होगा। आज के पार्ट्स में अपन सारे क्वेश्चंस वही लेंगे जो आपके प्रीवियस एग्जाम में आ रखे हैं। अपना कंसेप्ट अलग होगा, अप्रोच अलग होगी। तो वीडियो हमेशा की तरह बहुत मज़ेदार होने वाला है, लास्ट तक देखना। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। शुरुआत करें, चलिए साहब। पहला क्वेश्चन बिना किसी देरी के आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर आपसे क्या कह रहा है कि एक गोलाकार शंकु के आधार का क्षेत्रफल 81 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा इसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। शंकु का CSA आपको निकालना है। और भैया ये आपको जान के बहुत खुशी होगी, 2020 मेंस का ये क्वेश्चन है भैया, यानी टीयर 2 का क्वेश्चन है। एकदम ताज़ा तरीन क्वेश्चन है। करो साहब, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो कि भाई क्वेश्चन ने क्या बोला है। सबसे पहले हमें शेप पे फोकस करना है। गोलाकार शंकु है, यानी उसका बेस क्या है आपका गोलाकार यानी सर्किल है, ठीक है। कि आधार का क्षेत्रफल 81 पाई सेंटीमीटर है। देखो, क्या शंकु ऐसा होता है क्या? आप बोलोगे सर एकदम शंकु ऐसा ही होता है। मैंने कहा बहुत बढ़िया। और इसने आधार का क्षेत्रफल यानी दे रखा है। अब देखो इसका बेस क्या है। आप बोलो सर इसका बेस क्या है, सर्किल है। यानी हम जानते हैं भैया, क्या जानते हैं हम बड़े समझदार प्राणी है कि पाई आर स्क्वायर होता है एरिया किसका, आपके किसी भी सर्किल का। और ये क्वेश्चन में कितना गिवन है, 81 पाई। मैंने कहा एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये पाई से पाई कट गया, यानी आर बराबर कितना आ गया, आप बोलोगे सर आर बराबर आ जाएगा 9। अब मैंने इतनी जहमत क्यों उठाई? मैंने इतनी जहमत इसलिए उठाई है क्योंकि आपसे क्या पूछ रहा है, कर्व सरफेस एरिया पूछ रहा है। और कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, पाई आर एल। देखो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, एल भी निकालनी पड़ेगी और आर भी निकालनी पड़ेगी। आर मैंने निकाल ली। अब दूसरा काम करेंगे अपन, क्या निकालने का, एल निकालने का। एल बोले तो भाई साहब त्रियक ऊंचाई यानी स्लैंट हाइट निकालते हैं साहब। चलो देखो, स्लैंट आपकी स्लैंट ऊंचाई कैसे निकालते हैं, स्लैंट हाइट कैसे निकालते हैं। आप बोलोगे सर एल कैसे निकालते हैं, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर किसके अंदर, अंडर रूट के अंदर। देखो साहब ध्यान से, कितना आ जाएगा, आर कितना है बोले सर 9 है, ठीक है। और एच कितना है सर 12 है, दोनों का स्क्वायर कर देंगे। मैंने कहा कर दो साहब। यहाँ कितना आ गया आप लोग सर, इधर आ गया 81, इधर कितना आ गया आप लोग सर 144, यानी कितना आ जाएगा, फटाफट से बोलोगे कितना आ जाएगा 225। और 225 किसका स्क्वायर होता है, आप बोलोगे सर 15 का। यानी एल कितनी आ गई, 15 आ गई। बात क्लियर? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर, कोई इशू ही नहीं है। मैंने कहा चलो साहब, जब कोई इशू नहीं है तो क्वेश्चन को सॉल्व ही कर लेते हैं। अब आपसे पूछ रहा है CSA। CSA हमें अच्छे से पता है क्या होता है, पाई आर एल। रखो वैल्यू, पुट करो इधर। और देखो आपके जो ऑप्शंस दे रखे हैं वो पाई के साथ दे रखे हैं। तो भैया हमारा एक काम और बच गया। अब हमें कुछ नहीं करना, पाई की जगह पाई, आर की जगह कितना है 9 और एल की जगह कितना है 15। मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया 135 पाई। और यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या है, एकदम करेक्ट आंसर है। आप बोलोगे सर कौन सा ऑप्शन है, मैंने कहा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बात क्लियर? तो 2020 से अपन ने शुरुआत करी, वो भी मेंस के साथ। आगे अपन इस तरह के क्वेश्चंस करते रहेंगे। चलो साहब आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। भाई साहब जबरदस्त क्वेश्चन आ गया कि गोले के व्यास को 140% अधिक किया जाता है तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। भैया ये आपके सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, एक बार उठा के देखना कि ये क्वेश्चन आपके सीजीएल में आया हुआ है या नहीं आया हुआ है। आपको खुद को पता लग जाएगा कि भाई ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, ठीक है। अब देखो अपन किसकी बात कर रहे हैं, आप बोलोगे सर गोले की बात हो रही है, ठीक है। मैंने कहा एकदम बढ़िया, गोले की बात करने दो। पूछ क्या रहा है, बोले सर आयतन। अब देखो गोले की बात हो रही है, वॉल्यूम की बात कर रहा है, तो हमें पता होना चाहिए फॉर्मूला कितना होता है। आप बोलोगे सर 4/3 पाई आर क्यूब। देखो हम ये निकाले ना सबसे पहले कि भाई ये कितने वेरिएंट्स पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, किस किस पर वेरी कर रहा है। बोले सर ये तो कांस्टेंट है 4/3 पाई, यानी ये जो वेरी कर रहा है किस पर कर रहा है, रेडियस पर। और रेडियस पर भी कितनी बार, 3 बार। कोई आपका गोला है, ठीक है, उसकी रेडियस अलग अलग तो हो नहीं सकती। यानी अगर एक में 10% की वृद्धि होगी तो दूसरी बार भी 10% की होगी और तीसरी बार भी 10% की होगी। अगर कमी होगी तो तीनों बार 10% की कमी होगी, जो आपका सेम चलता रहेगा। बात क्लियर है? यानी किस पर डिपेंड कर रहा है इसका वॉल्यूम, रेडियस पर डिपेंड कर रहा है। चलो एकदम एक चीज़ तो हमें क्लियर हो गई। अब दूसरी चीज़ पर फोकस करते हैं कि भाई साहब यहाँ दे रखा है व्यास, यहाँ दे रखा है व्यास। देखो अगर मैं व्यास को बढ़ाऊंगा तो व्यास क्या होता है, आप बोलोगे सर व्यास अगर ऐसा होता है, डी बराबर क्या होता है, 2r होता है। तो r बराबर कितना हो जाएगा, d/2 हो जाएगा। ध्यान से देखना, अगर मैं एक तरफ व्यास को बढ़ाता हूँ यानी डायमीटर को बढ़ाता हूँ, दूसरी तरफ भी तो ये d/2 रहेगा। तो सर ये रहेगा, ये 2 से 2 तो कट जाएगा ना, यानी इसका कोई मतलब ही नहीं रहा। ये तो केवल आपको पागल बनाने के लिए ये है, बोले आपको इस पर फोकस नहीं करना है। बात क्लियर है क्या? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर, ठीक है। तो आपको दोनों तरफ ये कट जाएगा 2, यानी आप क्या करो,
रेडियस को कितना बढ़ा दो, 140% इंक्रीज कर दो। ठीक है बात, आप लोग सर एकदम क्लियर। चलो अब अपन आगे की बात करते हैं साहब। 140% की वैल्यू कितनी होती है, तो सर पता नहीं, निकाल के देखते हैं। ये परसेंट हटाया, नीचे कितना आ गया, 100 आ गया। मैंने क्या कहा था कि भाई आपको मैंने सारी चीज़ सिखाई है परसेंटेज के अंदर। ठीक है, ये कितनी बार 7, इधर कितना आ गया 5, यानी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ गई 7/5। समझ पा रहे हो ना कहानी, आप बोलोगे सर एकदम समझ पा रहे हैं। अब देखो हमें किस पर बात कर रहा है, वॉल्यूम पूछ रहा है ना आपसे, यानी स्टार्टिंग में रेडियस कितनी थी, 5 थी। अब ये रेडियस की बात क्यों हो रही है, क्योंकि वॉल्यूम किस पर डिपेंड करता है, रेडियस पर डिपेंड करता है। 5 थी, अब कितनी इंक्रीज हो रही है, 7 इंक्रीज हो रही है, यानी कितनी हो जाएगी सर, 12 हो जाएगी। ये पहली आर आ गई। ठीक है, ये पहली आर कितनी बार लिखना है, यहाँ कितना है, क्यूब है तो 3 बार लिखेंगे। दूसरी बार लिखो 5 से 12, तीसरी बार वापस से लिखो 5 से 12। बात क्लियर। इधर देखो वॉल्यूम कितना आ गया, आप बोलो सर इधर वॉल्यूम आ गया 125। मैंने कहा एकदम बढ़िया। मैंने पूछा इधर वॉल्यूम कितना आ गया, आप बोलो सर इधर कितना आ गया, 12 का क्यूब कितना, 1728। मैंने कहा बहुत बढ़िया। पूछा है आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इंक्रीज हो रहा है, साफ साफ नजर आ रहा है। कितना इंक्रीज हो रहा है, बोले सर घटाओ इसको। देखो 8 में से 5 गया 3, और इधर कितना हो गया 0, इधर कितना हो गया 16। 1603 आपका क्या आ गया भाई साहब, आप बोलोगे सर एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। बात क्लियर है क्या, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर, यानी इतने का इंक्रीज हो रहा है। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा, आपसे पूछा है परसेंटेज में इंक्रीज। तो मैंने आपको बताया था भैया जब भी परसेंटेज में इंक्रीज और डिक्रीज चलेगा वो हमेशा किस पर चलता है, बोले सर हमें पता है किस पर, ओरिजिनल वैल्यू पर। ओरिजिनल वैल्यू कितनी है 125। करो साहब 1603 डिवाइड बाई कितना 125 इंटू क्या कर दो 100 कर दो, बात खत्म। देखो किससे कट रहा है, आप बोले सर अभी देखते हैं किससे कट रहा है। मैंने कहा काटो साहब, ये किससे 25 से काटो 4 बार, 25 से 5 बार। इसको और फर्दर डिवाइड करते हैं, 5 से कितनी बार जा रहा है सर, 5 से जा रहा है 3 बार। मैंने कहा एकदम बढ़िया। फिर 2, इधर कितना आ गया 0, इधर कितना आ गया 6। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया, और सर 4 आ गया। इधर कितना आ जाएगा 2, इधर कितना आ जाएगा 8, इधर कितना हो जाएगा 12। एक पॉइंट लगा दो, 1282.4 कहाँ नजर आ रहा है, बोले सर ऑप्शन नंबर सी में नजर आ रहा है। और यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या है, एकदम करेक्ट आंसर है। तो इस पर बेसिस बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। मैंने लगभग हर शेप पर आपको क्वेश्चन करा दिए हैं कि भाई ये शेप ये हो तो भाई इस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो आपको ध्यान रखना है फॉर्मूला क्या होता है। अगर आपसे एरिया पूछ रहा है तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम पूछ रहा है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, उन्हीं पर बेस करेंगे इनके वेरी कि किस किस पर वेरी कर रहा है। बात क्लियर है क्या, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है। आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं भाई साहब। आप बोलोगे सर ज़बरदस्त क्वेश्चन था। मैंने कहा क्वेश्चन तो सारे ज़बरदस्त। ओ भाई साहब क्या ही क्वेश्चन आ गया, लल्लन टॉप। जबरदस्त क्वेश्चन है भैया अगला। गोले के आयतन को 119.7% इंक्रीज किया जाता है, तब जब इसकी रेडियस को बढ़ाया जाता है तो गोले के वृत्तपथ क्षेत्रफल में कितने % परिवर्तन होगा, ये आपसे पूछा है भाई साहब। ये क्वेश्चन आपके सीपीयू में आया हुआ क्वेश्चन है। धड़ल्ले से बताओ साहब क्या आंसर आ रहा है, जल्दी से। क्या क्वेश्चन समझ के आपको क्या समझ में आया, इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या दोगे, जल्दी से कमेंट करके बताओ फटाफट से क्या आंसर आ रहा है। देखो ध्यान से, बात किसकी कर रहा है, गोले की। ठीक है, और आपको दे रखा है भाई साहब वॉल्यूम दे रखा है। मैंने कहा एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। अब लास्ट में क्या पूछ रहा है आपसे, CSA पूछ रहा है। अच्छा गोले का CSA कितना होता है, आप बोले सर 4πr² होता है। ठीक है, हमें वॉल्यूम तो पता है, वॉल्यूम तो कितना होता है 4/3πr³ होता है। मैंने कहा एकदम बढ़िया, दोनों चीज़ हमें पता है। यानी यहाँ से मुझे यहाँ पर जाना है तो मुझे एक चीज़ कॉमन नज़र आ रही है कि भैया देखो ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। यानी वॉल्यूम के अंदर तो किस पर वेरी कर रहा है, रेडियस पर कितनी बार, 3 बार। और आपके CSA पर कितनी बार, रेडियस पर 2 बार वेरी कर रहा है। मैंने कहा एकदम बढ़िया, कोई इशू नहीं है। यानी हमें सबसे पहले तो रेडियस निकालनी पड़ेगी। अब देखो ध्यान से, गोले के आयतन को 119.7% बढ़ाया जाता है। देखो एक चीज़ समझना कि कोई चीज़ मेरे पास अभी है 100 रुपये। ठीक है, ध्यान से समझना, मेरे पास अभी 100 रुपये, मैं बोलूँ मैंने 20 रुपये बढ़ा दिए, तो अब आपका मैं पूछूं कि आपसे कि भैया अब मेरे पास कितने रुपए हैं, आप मुझे बोलोगे 120 रुपये हैं। मैंने कहा एकदम बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि भैया मेरे पास 100 रुपये हैं अभी और मैं 50 रुपये बढ़ा रहा हूँ, तो आपसे पूछा अब मेरे पास कितने रुपए हैं, आप बोले सर 150 रुपये। मैंने कहा बहुत ज़बरदस्त, होशियार हो आप सारे के सारे। मैं आपसे बोलूँ कि मेरे पास 100 रुपये हैं, ठीक है, 100% रुपये, इसको परसेंट कर लेते हैं। अब मेरे पास 30% रुपये ज़्यादा हो गए, यानी अब कितने हो गए, आप बोलोगे सर 130% हो गए। मैंने कहा एकदम बढ़िया। यानी आपने क्या किया, ध्यान से देखो, मैं कोई भी इंक्रीज़ कर रहा हूँ ना, यहाँ पे कितने का इंक्रीज़ हुआ, 20 का, तो मैं उसको 100 में ऐड करके तो बता रहा हूँ कि अब मेरे पास कितने हैं, बोले सर 120। यहाँ इंक्रीज़ हुआ है 20 का, यहाँ 50 का, लास्ट में कितना हुआ 150। अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि भैया मेरे पास 100% रुपये थे, अब 30% बढ़ गए, यानी अब कितने हो गए, आपने 100 में 30% ऐड कर दिया। यानी आपका जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है हमेशा परसेंटेज में वो 100 पर होता है। ये बात क्लियर है, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि भैया मेरा पहले स्टार्टिंग में वॉल्यूम कितना रहा होगा, बोले सर 100% रहा होगा। अब कितना बढ़ रहा है, बोले सर 11
कितना बढ़ रहा है 119.7% बढ़ रहा है। तो अब कितना हो जाएगा, आप बोलो सर 100% में ऐड करेंगे यानी कितना हो जाएगा 219.7% हो जाएगा। बात क्लियर है क्या? देखो इतनी सी रामायण समझाने के लिए मैंने आपको ये सब समझाया, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो आपको ये चीज़ क्लियर है? आप बोलो सर एकदम क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से लो साहब, जिसका कोई काम नहीं है उसको अपन ने मिटा दिया। आप बोलो सर बहुत अच्छा किया मिटा के, मैंने कहा एकदम बढ़िया, कोई इशू नहीं है। चलो साहब क्वेश्चन को सॉल्व करने की क्या करते हैं, आप कोशिश करते हैं। पहले वॉल्यूम कितना था 100% था, मैंने कहा एकदम बढ़िया, कोई इशू नहीं है। अब कितना हो जाएगा, आप बोलो सर अब हो जाएगा 219.7%। क्यों आया, कैसे आया, सब चीज़ मैंने आपको बता दी। अब देखो ध्यान से, मैंने एक पॉइंट हटाया, ठीक है, तो एक जीरो इधर बढ़ जाएगा। आप बोलो सर एकदम बढ़ जाएगा, यानी इधर कितना हो जाएगा, आप बोलो सर इधर हो जाएगा 1000, ठीक है। परसेंट से परसेंट काट ही लेते हैं यहीं पे, बोले सर काट ही लो ना एकदम, मैंने कहा एकदम काट लो साहब, जैसा आप करेंगे अपन वैसा वैसा करते जाएंगे। परसेंटेज मैंने उड़ा दिया। आप बोलो सर बहुत अच्छा किया, ठीक है। ध्यान से देखो, अब यहाँ कितना हो जाएगा 2197, ठीक है, परसेंट से परसेंट कैंसिल आउट हो गया। अब देखो ध्यान से, गोले का आयतन को जब इतना बढ़ाया गया तो आपकी रेडियस इतनी हो रही है, ठीक है। अब हमें सबसे पहले रेडियस पे फोकस करना है। ये क्या है, आप बोलोगे सर ये वॉल्यूम है। ये क्या है, 1000 और 2197 क्या है, आप बोलोगे सर ये वॉल्यूम है, ठीक है। अगर मैं आपके सामने ऐसा बोलूं कि मुझे रेडियस निकालनी है, तो रेडियस देखो वॉल्यूम कितनी बार आता है मल्टीप्लाई करने पर, 3 बार आता है। 3 बार आर को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाता है। अगर मेरे पास वॉल्यूम है और मुझे रेडियस निकालनी है तो मुझे अब क्या करना पड़ेगा, क्यूब रूट लेना पड़ेगा। आप बोलोगे सर एकदम बढ़िया, तो मुझे यहाँ पे आर निकालनी है, तो आर निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, रेडियस निकालने के लिए मुझे भाई साहब क्यूब रूट लेना पड़ेगा। किसका, इसका और इसका। बात क्लियर है क्या? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है, समझ गए ना कहानी। हम पहले आगे से पीछे जा रहे थे, अब पीछे से अपन आगे की तरफ आएंगे, ठीक है। आप बोलो सर एकदम बढ़िया। चलो यहाँ कितना आ गया सर 10 आ गया, यहाँ कितना आ गया भैया 13 आ गया। यानी हमें समझ में आ गया कि पहले जो रेडियस थी वो कितनी थी, 10 थी, अब कितनी हो रही है, आप बोलो सर 13 हो रही है। बात क्लियर, हमें रेडियस ही निकालनी थी। अब आपसे पूछ रहा है गोले के वृक्ष पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितना % परिवर्तन होगा। तो देखो CSA किस पर डिपेंड करता है, आर पर डिपेंड करता है। कितनी बार, 2 बार। आर कितनी आ गई, पहले 10 थी, अब कितनी हो गई 13। अब हमें इसको 2 बार लिख देना भैया, पहले 10 थी, अब कितनी हो गई 13। पहले 10 थी, अब कितनी हो गई 13। बताओ कितना आ गया, इधर आ गया 100, इधर कितना आ गया भाई साहब 169। कितने का डिफरेंस आ गया, और सर 69% का इंक्रीज हो गया। और यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या आ गया, आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था ये, कितना ज़बरदस्त क्वेश्चन था, आपको कितनी सारी चीज़ें सीखने को मिली। तो जल्दबाजी नहीं करना है आपको क्वेश्चन में, क्वेश्चन को एकदम पकड़ना है, समझना है, क्या पूछा है उसके बारे में सोचना है, फिर उसके बाद आंसर देना है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, एकदम बेसिक से मैंने आपको समझाया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि एक प्रिज्म है, भैया प्रिज्म आ गया भाई साहब, ठीक है। प्रिज्म जिसका आधार एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है तथा आधार का परिमाप 18 सेंटीमीटर है तथा प्रिज्म की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, तो भैया प्रिज्म का वॉल्यूम क्या होगा। अच्छा मुझे सबसे पहले बताओ प्रिज्म का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। आप बोलोगे सर एरिया ऑफ बेस, ठीक है, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, यही होता है क्या। आप बोलो सर बिल्कुल यही होता है, ठीक है, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। अब देखो ध्यान से, हमें देखना है कि प्रिज्म का बेस क्या है। आपको नजर आया ET नजर आया, तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकालना है। तो भैया इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकालना तो मुझे आता है। कैसे आता है, क्योंकि अपन ने ET में बहुत अच्छे से पढ़ा था। देखो ध्यान से, क्या गिवन है, बोले सर आधार का परिमाप, यानी जो उसका बेस है उसका परिमाप गिवन है, और बेस क्या है ET है, यानी हमें इनडायरेक्टली क्या गिवन है, परिमाप गिवन है, कि पेरीमीटर गिवन है किसका, ET का। अच्छा ET का पेरीमीटर कितना होता है हमारे अकॉर्डिंग, याद करो भूले बिसरे दिन, यानी कितना होता है 6 होता है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है 8 है, तो स्केलिंग फैक्टर कितना आ गया। आप बोलो सर स्केलिंग फैक्टर कितना आ गया, आप फटाफट से बोलोगे सर 3 आ गया। स्केलिंग फैक्टर कितना आ गया, 3 आ गया। अगर स्केलिंग फैक्टर 3 आ गया तो अगर मैं एरिया की बात करूंगा तो मैंने क्या बताया था, जो भी स्केलिंग फैक्टर आता है उसका स्क्वायर कर देते हैं, यानी कितना हो जाएगा 9, और √3 जो हमारा स्टैंडर्ड रिजल्ट चलता है उसको अपन ने साथ में चिपका दिया। यानी हमें मालूम पड़ गया कि प्रिज्म का जो बेस था, जो इक्विलेटरल ट्राइंगल था, उसका जो हमारा एरिया आ गया कितना आ गया 9√3। पहला काम अपन ने खत्म कर दिया। देखो कितनी सारी चीजें आपकी वापस से रिकॉल हो रही हैं। ये सारी चीजों से मिलकर ही भैया आपकी क्या बनती है, एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग बनती है, अगर आपको सब कुछ पता है तो। अगर आपको सब कुछ पता नहीं है तो भाई चीजें बहुत हो जाएंगी टफ, ठीक है। आप बोलोगे सर एकदम बढ़िया, देखते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे की तरफ प्रस्थान करते हैं। अब आपसे पूछा है भाई साहब इसका वॉल्यूम तो अपन निकाल देंगे। एरिया कितना आ गया 9√3, और हाइट आपको गिवन है कितनी 20 इंटू 9 कितना हो गया 180√3। और यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या है,
करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बात क्लियर है क्या? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर, किसी तरह का कोई डाउट मन में नहीं है। जबरदस्त क्वेश्चन था, जबरदस्त अप्रोच थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन भैया ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर कि एक प्रिज्म का आधार 5 सेंटीमीटर का एक समषटभुज है, यानी रेगुलर हेक्सागन है। यदि इसकी ऊंचाई 12√3 सेंटीमीटर है तो इसकी आयतन सेंटीमीटर क्यूब में क्या होगा? और आपको जानकर बहुत खुशी होगी, 2020 CGL मेंस का क्वेश्चन है प्यारे बालक बालिकाओं। किसका क्वेश्चन है? मेंस का क्वेश्चन है। चलो साहब निपटाए इस क्वेश्चन को। बोले साहब निपटाओ। अब देखो हमें नजर आ रहा है रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर हेक्सागन देखते ही हमारे माइंड में ख्याल आना चाहिए कि भैया इसके अंदर कितने ईटी होते हैं? बोले सर 6 ईटी होते हैं जो सारे के सारे इक्वल होते हैं। यानी हमें फोकस किस पर करना है? अगर एक ईटी का मुझे एरिया मिल जाए तो उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 6 ईटी का एरिया आ जाएगा। और 6 ईटी का एरिया आते ही मैं क्या बोल सकता हूँ? मेरे पास रेगुलर हेक्सागन का एरिया आ जाएगा। तो फोकस करते हैं भैया ईटी पर। अब कई लोग बोलेंगे सर आपने जो हमें बताया था वो क्या बताया था कि आपका जो साइड होती है वो 2 होती है। अब यहाँ पे कितनी आ रही? 5 आ रही। अब कैसे करेंगे? अब स्केलिंग फैक्टर का यूज़ कैसे करेंगे? 2 के मल्टीपल में तो है ही नहीं। मैंने कहा मत होने दो ना, हमें घबराना नहीं है, हम तो उसी बेस पर चलेंगे। इसलिए तो मैंने बोला था कि मैं कोई चीज़ सिखा रहा हूँ तो वो हर तरफ लगेगी। ठीक है, घबराना नहीं है अपने को। देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ स्केलिंग फैक्टर की तो देखो हमारी साइड कितनी होती थी? 2 होती थी। क्वेश्चन में कितनी है? 5 है। मैंने कहा होने दो, कोई बात नहीं, 2 से नहीं कट रही, मत कटने दो। स्केलिंग फैक्टर कितना आ गया? आप बोलो सर 5/2 आ गया। आ गया क्या? आप बोलो सर आ गया। यही तो करते हैं अपन। मान लो यहाँ पे 6 होता तो 6 में 2 का डिवाइड ही तो लगाते। अब नहीं जा रहा तो मत जाने दो। अगर स्केलिंग फैक्टर 5/2 आ गया तो भैया एरिया बताओ एक ईटी का, 1 ईटी का एरिया, एरिया ऑफ 1 ईटी। ठीक है, एरिया ऑफ 1 ईटी, एरिया ऑफ 1 ईटी बताओ कितना आ गया? आप बोलोगे सर एरिया ऑफ 1 ईटी कितना आ गया? ऑफ 1 ईटी, 1 ईटी का एरिया कितना आ जाएगा? बोले सर इसका स्क्वायर कर दो, यानी कितना आ गया? 25। नीचे कितना आ जाएगा? 4 और √3 से अपन डिवाइड करते करते। क्लियर है कहानी? हमें घबराना नहीं है प्यारे, हमें तो चलना है जो अपन ने सीखा था उसी राह पर आगे बढ़ना है। तो भैया आपके हेक्सागन का एरिया कितना आ जाएगा? हेक्सागन का 6 से मल्टीप्लाई कर दो। जब 25 डिवाइड बाई 4 इंटू √3 इंटू जब 6 करेंगे देखो कितना आ जाएगा? इधर आ जाएगा 150। 150 इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, कितना आ जाएगा? 150 √3 बाई कितना आ गया? 4 आ गया। बात क्लियर है क्या? आप लोग सर एकदम क्लियर। तो हमने एरिया निकाल लिया, हमने तो स्केलिंग फैक्टर का यूज़ किया है, हमें तो वही चीज़ आती है। अब वो कट रहा है तो बढ़िया, नहीं कट रहा तो भाई मत काटो ना, क्या दिक्कत है? हम तो स्केलिंग फैक्टर पे ही चलेंगे, इसके अलावा हमें चलना नहीं आता। चलो साहब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमने निकाल दिया भाई साहब, इसका एरिया निकाल दिया। अब तो हमें प्रिज्म का वॉल्यूम निकालना है, आराम से निकाल सकते हैं। वॉल्यूम क्या होता है? आप बोलो सर एरिया 150 √3/4 इंटू क्या कर देंगे भैया? हाइट कितनी है? तो सर 12√3 है। मैंने कहा बहुत बढ़िया, काटो पीटो। ये 4 से कितनी बार? सर 3 बार। √3 और √3 कितना हो गया? 3। 3 इंटू 3 कितना हो गया? 9। 150 को जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 1350। चलो साहब हमारे क्वेश्चन का आ गया 1350 आंसर, ऑप्शन नंबर सी। तो भाई घबराना बिल्कुल नहीं है, जैसा क्वेश्चन बोलता जा रहा है वैसा वैसा करते जाओ, आपको आपका आंसर मिलता जाएगा। और जो चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हैं वो भाई लगेंगी ही लगेंगी, उसका कोई अल्टरनेट नहीं है कि इस क्वेश्चन में लग गया इसमें नहीं लगेगा। बताओ इसमें लग गया कि नहीं लगा? लगेगा ना भाई, कोई बात नहीं, वो नहीं कट रहा तो मत कटने दो। ठीक है, घबराना नहीं है अपने को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। चलो साहब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है कि एक पिरामिड का आयतन ज्ञात करो, इसका आधार 6 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है तथा जिसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। अब बात कर रहा है किसकी भाई साहब? ये पिरामिड की बात करने लग गया। अब ये अभी तक प्रिज्म की बात कर रहा था, अब पिरामिड की बात कर रहा है। पिरामिड का वॉल्यूम कितना होता है? 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, यही होता है क्या? बोले सर बिल्कुल यही होता है। चलो सब वैल्यू पुट कर देते हैं और आंसर ले आते हैं। अब बेस क्या है भैया? आप बोलोगे सर बेस है एक स्क्वायर है, तो 1/3 आधार का क्षेत्रफल 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? सर 36 हो जाएगा। और हाइट कितनी है? सर 4 है। 3 से कितनी बार? 12 बार। 12 इंटू 4 कितना जाएगा? 48। कहाँ नजर आ रहा है? सर ऑप्शन नंबर ए में नजर आ रहा है और यही हमारे इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर। बात क्लियर है क्या? आप बोलो सर एकदम क्लियर। तो हमें प्रिज्म पिरामिड देख के घबराना नहीं है। जिन चीज़ों से लोग घबराते हैं, मैंने तो शुरुआती आपको 3D की वहीं से करवाई थी कि भाई ये प्रिज्म होता है, प्रिज्म के अंदर ये आते हैं, ये पिरामिड होता है, पिरामिड के अंदर ये फिगर आते हैं, ये आपकी अदर शेप्स आती हैं। तो जहाँ शुरुआत जिससे लोग घबराते हैं, हम शुरुआत ही वहीं से कर रहे हैं। तो भाई देखो आपको मैंने जनरेट करके बताई थी सारी चीज़ें, सारे फॉर्मूले जनरेट किए थे और आपको मुझे लगता है कि वो चीज़ें याद भी रही होंगी। ठीक है, इसलिए आपको जनरेट किए थे। रटी हुई चीज़ हम भूल जाते हैं, जनरेट की हुई चीज़ कभी नहीं भूल सकते। आगे बढ़ते हैं साहब
6 सेंटीमीटर व्यास वाली 2 गोलियां 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलनाकार पात्र में डाली जाती हैं। डालने दो तो पात्र में पानी का तल कितना ऊपर उठेगा। ये क्वेश्चन आपके रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इसके साथ साथ ये आपके CHSL में भी आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपके ये क्वेश्चन दोनों ही एग्जाम में आ रखा है। मतलब ये है कि भाई साहब इनका आपकी वैल्यू चेंज हो गई थी, ठीक है, नंबरिंग चेंज कर दी थी, 2 की जगह 4 कर दिया, 6 की जगह 8 कर दिया, पैटर्न यही था। कहने का मतलब ये, आप ये मत सोचा करो कि ये रेलवे और CHL दोनों में आ रखा है तो सेम क्वेश्चन आएगा। जब 2 में एक बार एक जैसा क्वेश्चन आता है ना, तो उसमें मतलब क्या होता है, आपकी वैल्यू चेंज कर देती है लेकिन भावनाएं वही रहती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं साहब। 6 सेंटीमीटर व्यास वाली 2 गोलियां हैं, बहुत अच्छी बात है, गोलियां हैं भैया, गोलियां हैं यानी गोला है, ठीक है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलनाकार पात्र में डाला जाता है। देखो ये आपका पास कोई बेलनाकार पात्र है, ठीक है, ये बेलनाकार पात्र है, इसके अंदर आपके 2 गोलियां डाली जा रही हैं। बोले सर डालो गोली, मैंने कहा ये लो साहब, मैंने इसके अंदर 2 गोली डाली हैं। बोले सर जैसे ही आप इस गोली को डालोगे ना, इसके अंदर पानी भरा हुआ है। बोले सर भरा, जैसे अपन इसमें गोली डालेंगे तो पानी ऊपर उठेगा कि नहीं उठेगा। बोले सर बिल्कुल उठेगा। तो वही आपसे पूछ रहा है कि वो पानी कितने मीटर यानी कितने सेंटीमीटर ऊपर उठेगा, सेंटीमीटर में तो कितने सेंटीमीटर ऊपर उठेगा। एकदम प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। अपन जब घर पे जाते हैं तो अपन पानी में कुछ डालते हैं तो पानी का तल ऊपर आता है, तभी तो कोई ने पानी पी लिया था कंकड़ डाल के, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखो इनका व्यास दे रखा है कितना, 6 सेंटीमीटर, 2 गोलियां भैया। अब देखो गोलियां तो गोलियां का वॉल्यूम भी होगा। बोले सर बिल्कुल होगा। अब गोले का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3। मैंने कहा एकदम बढ़िया लिखो, तो मैंने क्या लिख दिया भैया, 4/3 पाई, ठीक है। अब पाई दोनों में कॉमन रहा होगा। बोले सर बिल्कुल रहा होगा। अब यहाँ देखो 6 सेंटीमीटर व्यास है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे सर 3 हो जाएगी। 3 का क्यूब कितना होता है, बोले सर 27 होता है। एक बार 27, दूसरी बार 27। बात क्लियर है क्या, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर, कोई इशू नहीं है। ये जो वॉल्यूम है ये आपके जब पानी में डाला जाएगा तो दोनों का वॉल्यूम हमेशा इक्वल मान के चलते हैं। भैया डालो, इधर देखो ध्यान से। अब अपन बात किसकी कर रहे हैं, बोले सर बेलन की बात कर रहे हैं। तो बेलन का वॉल्यूम कितना होता है, पाई r स्क्वायर कितना है, रेडियस कितनी है 6, तो 6 × 6 कर दिया, ठीक है। और h हमें बताना है भैया, h कितना होता है, जो कट रहा है उसको काटो। देखो पाई से पाई कट गया, बोले सर एकदम बढ़िया। 4/3 इधर कितना हो गया भाई साहब, 54 हो गया। इधर कितना हो गया, 6 × 6 × कितना हो गया भैया, h हो गया। देखो 6 से कितनी बार, बोले सर 6 से गया है 9 बार, ठीक है। और ये 3 से कितनी बार हो गया, 3 बार गया। 3 से कितनी बार गया भैया, 3 से गया 2 बार, और 2 से कितनी बार, 2 बार, यानी h कितना आ गया प्यारे बालक बालिकाओं, 2 आ गया। यानी वो तल कितना ऊपर उठेगा, 2 सेंटीमीटर ऊपर उठेगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो हमें क्वेश्चन से कतई घबराने की ज़रूरत नहीं है। आसान से क्वेश्चंस होते हैं, आसान से सॉल्यूशंस होते हैं। और अब तो आपको मज़ा ही आ रहा होगा कि अपन 50 में लगभग क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। आप लोगों को सर एकदम बढ़िया मज़ा ही आ रहा है। ऐसी आंसरेशन शायद आपने नहीं पढ़ी होगी जो एकदम लेटेस्ट आपके क्वेश्चंस हैं। चलो साहब क्वेश्चन की बात करते हैं। लेटेस्ट क्वेश्चन की नाम लिया तो भाई एक लेटेस्ट क्वेश्चन और हाजिर हो गया, 2020 मेंस CGL। करो साहब इस क्वेश्चन को निपटाओ जल्दी से। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन की भावनाओं को समझो। सबसे पहले क्वेश्चन की भावनाएं क्या कहना चाह रही हैं। गोला आ गया भैया। गोला A और B की रेडियस का योग 14 सेंटीमीटर है, बहुत अच्छी बात है। A + B की रेडियस कि A की रेडियस B की तुलना में बड़ी है। सीधा सीधा नजर आ रहा है कि A की रेडियस B की तुलना में बड़ी है। उसने साफ साफ बोल दिया, यानी सारे डाउट उसने खत्म कर दिए। A की रेडियस बड़ी है यानी गोला जो A होगा वो बड़ा होगा। उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल के बीच का अंतर 112 पाई है, बहुत अच्छी बात है। A और B के आयतन का रेशो क्या है। देखो क्या क्या चीज़ पूछ ली। देखो सबसे पहले आपका CSA यानी CSA TSA दोनों एक ही होता है इसका, ठीक है। और इसके बाद आपसे पूछ रहा है वॉल्यूम, यानी 2 चीज़ें मिलाकर एक क्वेश्चन पूछा और एक अच्छा क्वेश्चन बना दिया। कौन से वाला, मेंस के लायक, ठीक है। यही हो रहा है ना आज तक, जो आपको कहता आ रहा हूँ कि 2-3 अच्छे क्वेश्चंस को मिलाकर एक बढ़िया क्वेश्चन पुटअप कर दिया जाता है और उसी को अपन बोल देते हैं मेंस का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। और ज़्यादा कुछ नहीं होता। और जब हमें आप छोटी छोटी चीज़ें नहीं पता होंगी हम इन क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। चलो साहब अब हम रेडियस ले लेते हैं, एक की R ले लेते हैं। भाई साहब ले लो, बड़े वाले की अपन R ले लेते हैं, ठीक है, और एक की स्मॉल r ले लेते हैं। बड़े वाले की क्या ले लेते हैं भाई साहब, अपन बड़े वाले की ले लेते हैं R और छोटे वाले की ले लेते हैं स्मॉल r, ठीक है। उसने साफ साफ बोल रखा है R इज ग्रेटर देन स्मॉल r, ठीक है। यानी R की जो वैल्यू है, जो रेडियस है, वो बड़ी है किससे, स्मॉल r से। और इन दोनों का जो सम है यानी R प्लस जो कैपिटल R प्लस स्मॉल r कितना बोला सर 14। ये 2 चीज़ें उस क्वेश्चन में गिवन है। चलो साहब अब आपको उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का डिफरेंस निकालना है। देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, किसी भी आपके गोले का आप लोग सर 4 पाई r² होता है। मैंने कहा एकदम बढ़िया। तो 4 पाई
अब देखो दोनों में 4 पाई तो कॉमन आएगा ही आएगा, तो उसको अपन साइड रख देते हैं 4 पाई। आर की जगह सबसे पहले कैपिटल आर ले लेते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे यानी कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर R1 का स्क्वायर, कैपिटल इसको आर ही ले लेते हैं, ठीक है, R1 R2 रहने दो, अपन आर ले रहे हैं कैपिटल, ठीक है। आप बोलो सर एकदम बढ़िया, कोई इशू नहीं है। माइनस क्या करेंगे, माइनस करेंगे आपके स्मॉल आर, ये उसका स्क्वायर माइनस कर दिया। और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है, बोला सर 1 1 2 पाई गिवन है। मैंने कहा बहुत ज़बरदस्त, अब जो कट रहा है उसको काटो भैया। देखो ये पाई से ये पाई कट गया, इस 4 से कितना गया, बोला सर इस 4 से गया ये 28 बार, यानी आप बोल सकते हो कि अब देखो यहाँ क्या बन रहा है, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यानी कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, यानी इसको बोल सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को जो ओपन करते हैं तो ए प्लस बी ए माइनस बी, क्या आ गई, बोलो सर अलजेब्रा आ गई, किसके अंदर, मेंसुरेशन के अंदर। तो भाई आएगी ना, तो आपको चीज़ें समझनी पड़ेंगी, हर एक चीज़ आपसे कनेक्टिंग होगी, आर प्लस आर और आर माइनस आर। बात क्लियर, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर। और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 28 दे रखी है। अब देखना ध्यान से, अब जो उसने जो बात कही थी ना उसका यूज होगा, बहुत तगड़ा यूज होगा। उसने साफ साफ बोल रखा है कि आर प्लस आर की जो वैल्यू है वो कितनी है, तो सर 14 है। और जहां जो आर है ना वो किससे बड़ा है, स्मॉल आर से बड़ा है। अब देखो एक बार, ये तो 14 हो गया, मैं इसकी जगह लिख देता हूँ 14, ठीक है, मैं इस पूरे की इसकी जगह लिख रहा हूँ 14 लिख रहा हूँ। अब ध्यान से देखना, आर माइनस आर की जगह मुझे लिखना है और एक ऐसा नंबर लिखना है कि भैया यहाँ कितना आ जाए, आप बोलोगे सर यहाँ कितना आ जाए, आप बोलोगे सर यहाँ 28 आ जाए। अगर ये 14 है, 14 से मुझे 28 जाना है, तो भैया आर माइनस आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, 2 आ जाएगी, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। यानी आप बोल सकते हो आर प्लस आर की वैल्यू कितनी है, 14 है, और आर माइनस आर की वैल्यू कितनी है, 2 है। जब आर प्लस आर की वैल्यू 14 है और आर माइनस आर की वैल्यू आपकी 2 है, तो भाई आपको सीधा सीधा नजर आ रहा है, या तो आप इक्वेशन बना लो, नहीं तो आपको आप स्मार्ट और आपको नजर आ रहा है। प्यारे बालक बालिकाओं, क्या नजर आ रहा है, सबसे पहले इसको मिटा देता हूं एक बार, देखो ध्यान से, चीज़ समझ गए ना, आप बोलो सर एकदम समझ गए। यानी उसने बोल रखा है आर प्लस आर की वैल्यू तो कितनी है, 14 है, ठीक है, और आर माइनस स्मॉल आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोलो सर ये आ जाएगी 2। तो चाहे तो आप इक्वेशन बनाओ, या फिर आपको सीधा सीधा नजर आ रहा है कि भाई साहब कैपिटल आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी, और स्मॉल आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। बात क्लियर है ना। देखो एक बार एक ध्यान से देखो, आर प्लस आर कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, बोले सर 6 हो जाएगी, ठीक है कहानी। आप बोलोगे सर एकदम क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। देखो दोनों को ऐड करो, आर प्लस आर कितना हो गया, 14 आ गया, और आर माइनस आर कितना हो गया सर, 2 आ गया। 14 इंटू 2 कितना होता है, 28 होता है। हमने रेडियस निकाल लिया। आप बोलोगे सर बहुत अच्छा काम किया, आपको इसके लिए सम्मानित किया जाएगा। मैंने कहा धन्यवाद, शुक्रिया। चलिए अब अपन आगे की तरफ प्रस्थान करें। अब आपसे पूछ रहा है इनके आयतन का अनुपात क्या है। देखो गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, यही होता है। ये तो दोनों में कॉमन है, कट कुटा जाएगा। अगर इसको गोला 1 ले लेते हैं, ये गोला 1 हो गया, ये आपका गोला 2 हो गया। यानी इसका आयतन किस पर डिपेंड करेगा, आप बोलो सर रेडियस पर डिपेंड करे, यानी रेडियस पे 8 इंटू 8 इंटू 8 क्यूब करेंगे ना, इधर कितना हो जाएगा, 6 इंटू 6 इंटू 6। देखो साहब टुकड़े में रखा, काटते साहब कितनी सजा रहा है, ये 3 ये 3 ये 3, ये कितनी बार 4 ये 4 ये 4, यहाँ कितना आ गया 64, यहाँ कितना आ गया आप बोलो सर 27। यानी उनका रेशो कितना आ गया वॉल्यूम का, 64:27। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो देखो अच्छा क्वेश्चन था, दो बढ़िया क्वेश्चंस को मिलाकर एक अच्छा क्वेश्चन बनाया जा सकता है। बात क्लियर है क्या आप बोलो सर एकदम क्लियर। तो 2020 मेंस का क्वेश्चन अपन ने सल्टा दिया, निपटा दिया। आगे की तरफ प्रस्थान करें, बोलो साहब करो साहब। चलो साहब एक दो क्वेश्चंस और लेते हैं, फिर आपका 3D क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। हाँ जी, क्वेश्चन जी आपसे क्या बोल रहे हैं कि घनाभ की लंबाई 63.63% बढ़ जाती है, क्या बात है, तथा चौड़ाई 41.2/3% कम हो जाती है, तो ऊंचाई में कितने % की वृद्धि की जाए कि आयतन स्थिर रहे। भैया अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन की, 2016 सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, उठा के देखना एक बार, आपको मिल जाएगा। चलो करो ट्राई इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। किसकी बात कर रहा है सर, घनाभ की बात कर रहा है, ठीक है, और घनाभ में भी किसकी, वॉल्यूम की। और घनाभ का वॉल्यूम कितना होता है हमें मालूम है, LBH होता है, LBH। यानी किस किस पर डिपेंड है, लेंथ पर, विड्थ पर और चौड़ाई पर। बात क्लियर आप बोलोगे सर एकदम क्लियर। चलो साहब अपन क्वेश्चन को सॉल्व करने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। देखो सबसे पहले हमें इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है, 63.63% को आपको फ्रैक्शन में चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे, ध्यान करो परसेंटेज के वो पुराने दिन जब मैंने आपको बताया था कि 9.09% नाम की एक चीज़ होती है जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/11 होती है। अगर इसको अपन 7 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, 63.63, और इधर भी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कितना आ जाएगा 7/11। बात क्लियर।
यानी मैं इसकी जगह कितना लिख सकता हूँ 7/11। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बात क्लियर है क्या? अब बात करते हैं भैया इसकी। बोले सर ये तो आपने बताया नहीं था। मैंने कहा नहीं बताया था, लेकिन मैंने आपको तरीके तो बताए थे। बोले सर क्या? मैंने कहा देखो ध्यान से, इधर कितना हो जाएगा 123 + 2 कितना हो जाएगा 125 बटा नीचे कितना हो जाएगा 3, 2 जीरो परसेंटेज हटेगी, नीचे 2 जीरो लग जाएगी। काटो साहब, 5 से काटो 25 बार, 5 से काटो कितनी बार आप बोलोगे सर 60 बार, 5 से काटो 5 बार, 5 से काटो 12 बार। क्या ये आपको नहीं सिखाया था? और मैंने आपको बोला था प्यारे बालक बालिकाओं, ये जरूरी थोड़ी ना जो मैं आपको सारी परसेंटेज लिखवा रहा हूँ वही आपके एग्जाम में आए, कुछ नई भी आ सकती हैं, लेकिन आपको जनरेट करना आना चाहिए। और आपको मैंने जनरेट करना बहुत अच्छे से सिखाया था, समझ समझ के सिखाया था, ठीक है, बहुत टाइम लिया था मैंने। तो आपको क्लियर हो गई चीज़ें? आप लोग सर एकदम क्लियर हो गई। ये 2-3 चीज़ें तो हमको समझ में आ गई, जो मेन चीज़ थी वो अपन ने कर ली। अब आ गई, तब प्रस्थान करते हैं साहब, आ जाओ फटाफट से। क्या कह रहा है क्वेश्चन? लंबाई 63.63% बढ़ जाती है, यानी कितनी थी पहले 11 थी, कितनी हो जा रही है 7 बढ़ रही है, यानी कितनी हो जाएगी आप बोलोगे सर ये 18 हो रही है। मैंने कहा बहुत बढ़िया। चौड़ाई कम हो रही है, पहले कितनी थी 12 थी, अब 5 कम हो रही है, यानी कितनी हो जाएगी आप बोलोगे सर 7 हो जाएगी। और उसकी ऊंचाई में कितने % की क्या करें वृद्धि की जाए कि आयतन उसका क्या रहना चाहिए सेम रहना चाहिए। पहले ऊंचाई मान ली x, अब कितनी मान ली y, ठीक है, दोनों का वॉल्यूम क्या रहना चाहिए सेम रहना चाहिए। करके देखते हैं भैया सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखो कुछ कट रहा है तो काटो, 6 से काटो कितनी बार 2 बार, 6 से काटो कितनी बार 3 बार। यहाँ कितना आ रहा है 22x, यहाँ कितना आ रहा है 21y, ठीक है। अगर मैं x की वैल्यू निकालना चाहूँ तो आप फटाफट से बताओगे x की वैल्यू कितनी आ गई 21 और y की वैल्यू कितनी आ गई 22। यानी पहले उसकी ऊंचाई कितनी थी आप बोलो सर, पहले ऊंचाई कितनी थी 21, अब कितनी हो गई आप बोलो सर, अब कितनी हो गई 22। यानी पहले इतनी थी, अब मुझे इतनी करनी है, 21 से 22 करनी है, तभी आपका वॉल्यूम क्या रहेगा आपके पहले जितने वॉल्यूम के बराबर रहेगा। तो मुझे कितने का इंक्रीज करना पड़ेगा 1 का। इंक्रीज और डिक्रीज हमेशा ओरिजिनल वैल्यू पर। ओरिजिनल वैल्यू कितनी है 21 इंटू क्या कर दो भैया 100 कर दो। जब सारी कैलकुलेशन करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4.76% इज द करेक्ट आंसर। बात क्लियर है क्या आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है। तो देखो कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ, मतलब ये क्वेश्चंस आपको कहीं देखने को मिलेंगे नहीं इस तरह के क्वेश्चंस। छोटे मोटे क्वेश्चंस करा देते हैं भैया 10% की बढ़ गई हो, 5% कम हो गया, 20% बढ़ गया, इस तरह की परसेंटेज बहुत कम जगह आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि कराई ही नहीं जाती है। आपको फ्री ऑफ कोर्स मिल रहा है भैया, ये आपके लिए बहुत लाभदायक चीज़ है, ठीक है। आप बोलोगे सर एकदम बढ़िया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन भाई साहब आपके सामने आ गए, और ये जो क्वेश्चन है प्यारे बालक बालिकाओं, ये क्वेश्चन आपके CHSL 2020 का क्वेश्चन है, ठीक है। करो साहब ट्राई करो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, फटाफट से जल्दी से ट्राई करो। एक क्वेश्चन भाई साहब आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, क्वेश्चन आपसे कहना चाह रहा है कि एक टैंक का आयतन 72 घन मीटर है, ठीक है। इसमें 60 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी डाला जाता है, टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। कहने का मतलब है कि अपने पास टैंक है, अपने घर में टैंक होता है ना, उसमें अपन टैंकर मंगवाते हैं, और टैंकर की कैपेसिटी है भैया 72 घन मीटर की, और उसमें अपन 60 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी डलवा रहे हैं, तो टैंक कितनी देर में भर जाएगा ये आपसे पूछ रहा है। तो बहुत सिंपल है, देखो मैंने आपको कल भी बताया था। 1 मीटर, कलर चेंज करते हैं पहले, तो वाइट कलर से नहीं करेंगे अपन, करेंगे भैया पीले कलर से। 1 मीटर क्यूब का मतलब होता है 1000 लीटर, ठीक है, ये ध्यान रखना। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर क्या आ जाता है आपके पानी आ जाता है। इस बात को मैंने कल भी बताया था और आज भी बता दिया। तो देखो इस चीज़ समझना, 72 उसके पास घन मीटर है ना, यानी 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, और 1 मिनट में कितना पानी आ रहा है 60 लीटर पानी आ रहा है। 1 मिनट में कितना आ रहा है 60 लीटर पानी आ रहा है। लेकिन आपसे पूछ रहा है कितने घंटे में, देखो ऑप्शन है घंटे में, ठीक है। तो आपको अगर 1 मिनट में इतना आ रहा है तो भैया 60 से मल्टीप्लाई कर दो। बात क्लियर है क्या आप लोग सर एकदम क्लियर। देखो 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, 6 से कितनी बार 36 हो रहा है, 36 से कितनी बार 2 बार, यानी कितने घंटे 20 आवर उसको लगेंगे। बात क्लियर है क्या। देखने में बहुत अजीब सा क्वेश्चन, लेकिन आंसर एकदम आसान सा था। बात क्लियर है क्या आप बोलोगे सर एकदम क्लियर। इस तरह के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं तो भैया निपटा देगा अपन, कुछ नहीं छोड़ेंगे, मतलब कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। जिस जिस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं। चलो साहब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और आपका मेंसुरेशन का लास्ट क्वेश्चन भाई साहब आपसे कह रहा है कि पानी से भरा एक गोलार्ध है, गोलार्ध का मतलब आधा गोला है, ठीक है। टैंक 7.7 लीटर प्रति सेकंड की दर से एक पाइप द्वारा खाली किया जा रहा है। टैंक के 2/3 हिस्से को खाली करने में कितना समय लगेगा घंटे में, यदि टैंक की आंतरिक त्रिज्या 10.5 मीटर है। और आपको जान के बहुत खुशी होगी, CGL 2000 मेंस का क्वेश्चन है, 2020 मेंस का क्वेश्चन है भैया, ताजा तरीन क्वेश्चन। और शुरुआत अपन ने मेंस के क्वेश्चन से करी थी, और अपन अंत भी किससे करेंगे, मेंस के क्वेश्चन के साथ करेंगे। अब क्या हो रहा है भैया, एक अर्ध गोला है, ठीक है।
प्रति सेकंड की तरह से एक पाइप द्वारा खाली किया जा रहा है। दो टैंक के 2/3 हिस्से को खाली करने में कितना समय लगेगा और घंटे में आपसे पूछ रहा है। यानी आपके पास एक गोलाकार टैंक है, उसको अपने को खाली करना है और पानी बाहर निकालना है। अब उसकी रेडियस दे रखी है 10.5। देखो आपको सीधी सी बात पता है, गोला है, कौन सा है, अर्धगोला है। कई लोग क्या करते हैं, यहाँ गोला देखते हैं, अर्ध को नहीं फरते, ठीक है, वो आपको बेवकूफ़ बनाता है। यहाँ अर्धगोला है, गोलार्ध का मतलब होता है अर्धगोला, ठीक है। अर्धगोले का वॉल्यूम कितना होता है उससे 2/3 पाई, मैंने कहा पाई की वैल्यू 22/7, बोले बहुत बढ़िया। रेडियस कितनी हो सर 10.5, यानी 21/2, 21/2 और 21/2। बोले सर एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये उसका पूरा वॉल्यूम आ गया, लेकिन उसने देखो एक चीज़ बोल रखी है कि हमें पूरा टैंक खाली नहीं करना है, हमें उसका कितना पार्ट खाली करना है, 2/3 पार्ट ही खाली करना है। तो देखो ध्यान से समझना, ये आपका पूरा जो टैंक है ना, उसका वॉल्यूम आपके सामने है, लेकिन हमें इस पूरे को खाली नहीं करना है, हमें इसका 2/3 खाली करना है। यानी कितना पार्ट खाली करना है, 2/3 ही खाली करना है। बात क्लियर है क्या आप लोग? सर एकदम क्लियर। सबसे पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। बोले सर करो सॉल्व। मैंने कहा साहब जो जो कट रहा है उसको काटो। 7 या 21, ये कट गया, ये 2 से ये 2 कट गया, ठीक है। इस वाले 2 से ये 2 गया, इस 3 से ये 7 गया, ये 2 से कितनी बार गया? बोले सर ये गया भाई साहब कितनी बार? 11 बार, ठीक है। इधर कितना हो गया? 11 × 7 कितना हो गया? 77। इधर कितना हो गया भाई साहब? 21। नीचे कुछ बच रहा है? बोले सर कुछ नहीं बच रहा। बात खत्म हो गई। बात क्लियर है क्या आप लोग? सर एकदम क्लियर, कोई इशू नहीं है। अब देखो आपको क्या कह रहा है, आपको ध्यान से समझना कि भाई साहब उसका गोला प्रति सेकंड की दर से, यानी कितना पानी निकाल रहा है? 7.7 लीटर निकाल रहा है। ये पॉइंट में निकाल रहा है, ऊपर एक जीरो अपन ऐड कर देंगे। लेकिन ध्यान से देखना, ये किस में निकाल रहा है? सेकंड्स के अंदर निकाल रहा है। ये पानी जो निकाल रहा है किस में निकाल रहा है? सेकंड के अंदर निकाल रहा है। हमसे किस में पूछा है? घंटे में पूछा है। और एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं? आप लोग 3600 सेकंड होते हैं। मैंने कहा एकदम बढ़िया, ठीक है, अच्छी बात है। अब देखो एक चीज़ समझना, ठीक है। ये आपके हमेशा किस में आता है? ये अगर मीटर क्यूब में है तो मैंने आपको बोला था कि इसमें कितना पानी होता है? 1000 लीटर पानी होता है। तो 1000 से अपन ने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आपको समझनी पड़ेंगी। अब जो कट रहा है उसको काटो। देखो ये पॉइंट हट गया, बोले सर बिल्कुल हट गया। 77 से 77 घट गया। ये देखो ये कट गया, सब बिल्कुल कट गया। अब देखो काटो, ये कितनी बार? 7 बार, ठीक है। मैंने कहा एकदम बढ़िया। ये कितनी बार सर? 12 बार। ऊपर कितना हो गया? 100 हो गया। यानी ये कितनी बार जा रहा है? 3 बार। ये कितनी बार जा रहा है? 25 बार। इधर 25 × 7 कितना हो गया? 175। नीचे कितना आ गया? 3। और इसी फॉर्म में आपको आंसर दे रखे हैं 175/3 घंटे लगेंगे इस टैंक को खाली होने में। समझ पा रहे हो क्या कहानी? आप बोलोगे सर एकदम समझ पा रहे हो। इसी के साथ मेरी तरफ से आपका मेंसुरेशन खत्म। 28 पार्ट में मैंने आपको मेंसुरेशन खत्म किया। अगर बात करूं लगभग 15 से 16 घंटे में मेंसुरेशन पूरा खत्म हुआ है। तो भाई इतना आपको कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा, उठा के देख लेना। ज़बरदस्त अप्रोच मैंने आपको दी है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस मैंने आपको कराएं। क्वेश्चंस वो कराएं जो आपके रिसेंटली एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो आपको मैंने ये भी बताया कि इसी तरह का पैटर्न आजकल चल रहा है और इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। उम्मीद करता हूं कि मेरी तरफ से जो कोशिश आपको की गई थी मेंसुरेशन को एक अलग अंदाज में पढ़ाने की, वो आपको पसंद आई होगी। अपनी तैयारी जारी रखिएगा। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।